शरणं हरे 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 शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है जो असुरों ने देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना शासन जमा लिया, तो देवता बड़े भारी दुखी होकर ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनको युक्ति बतलाई कि भाई वैसे तो ये अब जीते नहीं जा सकते, इसलिए तुम जो है मित्रता करो इनसे, और मित्रता करके और ये समुद्र का मंथन करो और इसमें से बड़े बड़े रत्न निकलेंगे, बहुत कीमती वस्तु इसमें से प्राप्त होंगी और अंत में इसमें से अमृत निकलेगा और वो अमृत आप लोग पीकर अमर हो जाएंगे, तुम्हारे सब दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम जाकर और अपने भाव को छिपाकर और उनसे ये मंत्रणा करो जाकर समुद्र मंथन की। अब जो है असुरों के पास में सब देवता गए और वहाँ जो बलि थे बड़े प्रसन्न हुए कि ये देवता हथियार डालकर हमारे पास किस कारण आ रहे हैं। तब हथियार डाल के घर पर चाहे दुश्मन आओ चाहे कोई भी आओ, सत्कार तो उसका करना ही पड़ता है, नहीं पाप लगता है। इसलिए बलि ने देवताओं का बड़ा सत्कार किया और बिठाए और पूछा कि भाई आप किस कारण आए हैं हमारे पास। तो इंद्र ने कहा, हे राजन, हम दोनों एक पिता के पुत्र हैं, माता ही तो अलग अलग रहे हैं, इसलिए हम लड़ते झगड़ते घाव होते हैं मरते हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर समुद्र से मंथन करेंगे और अमृत निकलेगा और उसको पीकर और हमारा जो है ये अमर हो जाएंगे, फिर कभी मरेंगे नहीं। ये बात असुरों ने सुनी, सुन के विचार किया कि भाई अमृत तो बहुत अमर करने वाली बड़ी जो वस्तु है श्रेष्ठ, और हम दोनों मंथन करेंगे, फिर हम ज्यादा हैं इनको पीने नहीं देंगे, हम ही पी लेंगे। असुरों ने ऐसा सोच कर और उनकी बात मान लिया। असुर ने सुर सम्मत सुनी, साधु साधु सबने कहा, सबने साधुवाद दिया सुरों की सम्मति सुनकर। अमृत निकारे मिले उभय, हम दोनों मिलकर अमृत निकालेंगे, बात यही पक्की रही। असुरों ने कह दिया पक्की बात है, हम दोनों अमृत निकालेंगे, चलो। सबते पहले चले उभय लेवे गिर मंदिर, जो सबसे पहले दोनों मिलकर और मद्राचल पर्वत को लेने के लिए चल दिए वहां से। ये मद्राचल जो पर्वत है उसको जाकर उखाड़ लिए
लियो तुरत उखारे चलिए लेके देवासुर। उस मद्राचल को उखाड़ लिया दोनों ने मिलकर और लेके चलने लगे। अब मद्राचल को लेके चलने तो उसमें बहुत वजन और उन पर सहन नहीं हुआ और सबको चक्कर आवे और सब अकुलाए कहे बाहर में अमृत जावे। बाहर सहयो नहीं जाए सबन को चक्कर आवे। सब अकुलाए कहें बाहर में अमृत जावे। ये मद्राचल पर्वत है माने मंथन करना, विवेक। बुद्धि विवेक नहीं करती है, चकरा जाती है क्योंकि समझ नहीं पाती है। सबसे बड़ा तप है ये ज्ञान, विचार, विवेक। जो बुद्धि की वह कहता है कल भाई उसमें राधा कृष्ण, मेरी तो बुद्धि चकराती है वेदांत सुन के। यही विचार है, यही चकरा देती है बुद्धि को। चक्कर आ जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी ये जो है भारी है, इसका वजन नहीं उठता है। जब कुंठित हो जाती है बुद्धि, दूसरे विचारों में, तपों में लग जाता है। ये सबसे बड़ा वजनदार तप है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है। ये असत ही सत दिखता है। इससे आगे तो विचार करना, चूंकि नाम रूप को कोई पकड़ती है वो। इससे सूक्ष्म बुद्धि तो तपस्या से होती है। अग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि विचार से ही होती है। और विचार के लिए गुरु के पास जाता नहीं है तो कहाँ से उसको विवेक होगा। और इसमें ही एकदम बहुत काल कीजे सतसंगा, तब कौन होए मोह भ्रम भंगा। बहुत काल तक सत्संग करें तब ये अज्ञान रूपी मोह जाता है, तब विवेक होता है। और जो है इसको जो लाभ दिखता नहीं है और उधर हानि दिखती है, इसलिए मन नहीं लगता है, इसका वजन सहन नहीं होता है। इसलिए कहता है बाहर में जाओ, ऐसा मुक्ति और ज्ञान, इससे हमको क्या लाभ होगा। चूंकि लाभ दिखता नहीं है, अमृत दिखता नहीं, पहले इतना भारी घबरा जाता है। फल दिख जाए, फल प्राप्त हो तब तो मन लगे। उधर हानि दिखती है, इधर लाभ दिखता नहीं है, इसलिए चक्कर आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब सबको चक्कर आया और कहने लगे बाहर में जाए तो धड़ धम करे गिरे गयो। सब ढील दे दी और वो मद्राचल गिर गया। पिछे देव दानव सबई, पिछल गए उसमें जो है बहुत से, उसके नीचे आ गए। हतो तो साह जब सब भये प्रगटे गरुड़ ध्वज तवही। भगवान तो सहायता करते हैं। जो हत उत्साह हो जाता है, जीव अपने शक्ति को छोड़ देता है काम करना, तो भगवान फिर प्रकट होकर उनको जो है समझाते हैं। कहते हैं भाई ये संसार में कितनी वस्तु कठिन है, उनमें तुम घबराते नहीं हैं। उसके लिए रात दिन लग रहे हैं और हतोत्साह नहीं होते हैं। कितने जन्म से चले आ रहे हैं, चले जाएंगे, और अब रात दिन कर्म कर रहे हैं, फिर भी फल नहीं मिल रहा है जो चाहते हैं, और फिर भी उसी काम में लगे हुए हैं। इसलिए इसमें भी धैर्य रखो, अवश्य फल मिलेगा। हंसके बोले विष्णु डारे गिरवर क्यों दीनो। तुमने गिरवर क्यों डाल दिया? हंसके कहा। सब देवता और असुरों ने छोड़ दिया उसको कि हम पे नहीं चलता है, ये बहुत वजन है। तो व्यथित दुखित सुर लखे, बड़े व्यथित हो गए, दुखित हो गए देवता। और भगवान ने गरुड़ ध्वज ने देखे
गरुड़ पे गिरधर लियो, भगवान ने उसको उठाया और गरुड़ के ऊपर रख लिया। और देखो इतने देवता और असुरों पे नहीं चल रहा था, भगवान ने फूल के समान उठा के उस पर रख लिया। क्योंकि शक्ति तो भगवान की है ही सब में, और शक्तिवान तो वही है, इसलिए उनके सामने सब संकल्प से ही आके और वहां रख गया, क्योंकि भगवान का संकल्प है। तो गरुड़ पे रख दिया और लग के वहां से लेके उसको रख के और चल दिए वहां से, और समुद्र में रख आके उन्होंने जो है ढिंग धर दियो, उसको लाके लाए सिंधु ढिंग धर्यो गरुड़ थे वो ले जाओ। भगवान ने सिंधु के पास में उस मद्राचल को रख दिया और गरुड़ से कहा कि तुम अब जाओ वैकुंठ में, चूंकि हमको यहाँ काम करना है। अब भगवान के बिना तो मंथन होगा ही नहीं, युक्ति तो वही बतलाएंगे, बड़े बड़े इसमें कष्ट आएंगे और बड़ा भारी जो है कठिनता है। और मद्राचल आ गया, परंतु इसको और फिर चाहिए। ये तो रई है, और रई को चलाने के लिए नीति चाहिए, दोनों तरफ चलता है तब घी निकलेगा उसमें से। तो गरुड़ को भेज दिया भगवान ने, और पुण्य देवन ते कहें बासुकी नागे लाओ, ये बासुकी नाग को लाओ, और तुम जो है उसकी नीति बनेगी। सब देवताओं से और असुरों से भगवान ने कहा ये मन ही बासुकी है, मंथन इसी से होगा। इसलिए प्रमाथि बलवत दृढ़म भगवान कहते हैं। तो अर्जुन कहता है महाराज ये तो मन बड़ा भारी प्रमाथि बलवान है, दृढ़ है, मंथन करके डाल देता है जीव को। तो इसलिए ये मन ही बासुकी नाग है, और विचार ही ये जो सिंधु है और ये पर्वत है। इसलिए जो है बासुकी के पास में गए देवता और असुर दोनों, चूंकि मन तो दोनों को ही चाहिए, दोनों से ही मंथन होगा। गए बासुकी निकट सब अमृत को लालच दयो, इस मन को लालच देना समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये मन सत्संग में उस देश में जाना नहीं चाहता है। बुद्धि कहती है सुनकर चले सखा चले उस देश में जहाँ नित अमृत झरता है। ये सखा जहाँ नित अमृत की वर्षा होती है उस देश में चलें। मन कहता है कि तू पागल हो गई है, गाड़ी हो गई है, न तू रहेगी न मैं रहूंगा, दोनों का समाप्ति हो जाएगी, हम नहीं जाते ऐसी जगह पर। क्योंकि आत्मा को जानकर मन बुद्धि का अस्तित्व ही नहीं रहता, इसलिए अपने मिटने के लिए कौन मान जाएगा। तो ये जो है अब इनको समझाना पड़ेगा कि भाई तुम मन बुद्धि उस परमात्मा से अलग नहीं है, तुम तो अलग होके इतना दुख पा रहे हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं मन को और बुद्धि को मेरे अर्पण करो। मन माने चिंतन और बुद्धि माने ज्ञान है, तो कर्म और ज्ञान दोनों जो है मन बुद्धि में ही होते हैं। मेरे अर्पण करो, तो मेरे में जो रखते हो इनको। अब जो है ये अमृत अमर हो जाएंगे, अस्तित्व नहीं मिटेगा, तुम्हारा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ये तो अपने वह स्वरूप से अलग होके अपना अस्तित्व समझ रहा है अलग, ये अज्ञान है। जीव रूप से ही वे ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, और आत्मा में तो आत्मा के स्पंदन को मना कहते हैं। तो जैसे अगरबत्ती जलाते हैं और उसको रात में घुमाएंगे तो उसमें चक्रवक्र बनते हैं। तो चक्रवक्र अगरबत्ती के जो मुख पे वो प्रकाश है, अग्नि है, उससे अलग नहीं है, घुमाने से दिखता है।
तो भी ये तत्व नहीं है चक्रवक्र। इसी प्रकार मन कोई तत्व नहीं है, ये तो स्पंदन मन बन जाता है, मन के रूप में दिखता है आत्मा का स्पंदन। क्योंकि निज सुख बिना मन होए के थीरा, परसखी होए विहीन समीरा। जो है जब हवा पंखा बंद कर देंगे तो परस नहीं होगा, ऐसे निज सुख में मन नहीं पहुंचेगा, स्थिर नहीं होगा। निज सुख है आत्मा इसका। अभी संसार में तो सुख मिलता नहीं, इसलिए बड़ा चंचल दौड़ रहा है। क्योंकि सुख होता तो मिलता, दुखालय में सुखालय कहाँ है? सुख स्वरूप जो आनंद स्वरूप है उसी में सुख आनंद मिलेगा, वो है आत्मा परमात्मा। उससे अलग होके उसकी माया में छाया में दौड़ता है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भगतन के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। संसारियों के सन्मुख भागती है, हाथ नहीं आती है, भक्तों के पीछे भागती है, क्योंकि परमात्मा से नहीं मिलने देती है, अलग करती है। क्योंकि परमात्मा से मिल जाएगा तो परमात्मा उसका पति है, इसलिए जो है उससे इसके पीछे भागती है और संसारियों के आगे भागती है। जैसे आप सूर्य की तरफ दौड़ेंगे तो माया छाया तुम्हारी पीछे दौड़े भागेगी, और सूर्य की तरफ पीठ करके भागेंगे तो माया आगे भागेगी, छाया हाथ नहीं आएगी, कितने भी भागते रहो। इसी प्रकार यहाँ है, परमात्मा की तरफ चलेंगे तो माया को आना ही पड़ेगा। माया पत्नी है, वो पति को छोड़ के रह नहीं सकती, भक्तन के पीछे फिरती है। इसलिए जो है भगवान के पीछे भागो, भगवान को सन्मुख करो। क्योंकि सन्मुख होए जीव जब मोए जबई, कोटि जन्म अगनाश है तो भाई। तो जब सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्म के जो है उसके पापों का नाश हो जाता है, और विमुख होने पर सब उसका चला जाता है, पाप आ जाते हैं, दरिद्री बना देते हैं। ग्राम विमुख संपत्ति प्रवताई, जाए रही पाई बिन पाई। विमुख हो गए तो प्रवताई संपत्ति सब गई, और सन्मुख हो गए तो सब आ गई। क्योंकि भगवान 6 भग होती हैं, भगवान के सन्मुख सामने 6 भगे हैं, और वे परमात्मा सन्मुख आता है तो 6 मिल जाती हैं। इसलिए जो है ये जो वासुकी नाग हैं, इसको लालच दिया कि भाई तुमको भी अमृत पिलाया जाएगा, तुम भी अमर हो जाएंगे। और जो अमर हो गया तो उसको तो कोई भय रहता नहीं है, भय को दुख देता है। जितने भी कर्म हो रहे हैं वे सब भय से हो रहे हैं, खाना पीना चलना सोना बैठना सब भय से हो रहे हैं। ऐसा ना करेंगे तो बचेंगे कैसे? इसलिए जो है बचने के लिए सब काम कर रहे हैं, और ये कर्म ही सब दुख दे रहे हैं, यही जन्म मृत्यु दे रहे हैं, यही शोक मोह में डाल रहे हैं। अब इसलिए सब देवताओं ने और असुरों ने उस वासुकी नाग रूपी मन को लालच दिया। लाए लपेटे धाम करे, मथो बेह से हरि ने कहो। भगवान ने कहा कि भाई अब मथो तुम, और लालच देकर उस वासुकी नाग को ले आए, मंथन करने लग गया। अब जो है उसने लपेट दिया, मदरा चलते लपेट के, और भगवान ने फिर कहा कि भाई अब जो है मंथन करो। तो सबसे पहले भगवान ने पीताम्बर काछ लिया, उन्होंने जो है लपेट लिया अपना, और फेंट कस के, और सबसे पहले सर्प के मुख को जाके पकड़ लिया भगवान ने, और देवताओं से कहा कि आ जाओ तुम यहाँ, लग जाओ सब मेरे साथ में, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हैं। अब ये बात देखी असुर तो उल्टी बुद्धि वाले होते हैं,
उल्टी बुद्धि का नाम असुर, तो सीधी बुद्धि का नाम देवता। जो सीधी बुद्धि है वो ज्ञान स्वरूप ईश्वर की तरफ चलती है, और उल्टी बुद्धि है तम स्वरूप जो संसार की तरफ दौड़ती है। भगवान को पता है ये कहने से मानेंगे नहीं असुर, इसलिए युक्ति निकाली, देवताओं को बचाना है, दुख से भी बचाना है। संकट बड़ा भारी आएगा, चूंकि इस तरफ को खींचेंगे तो इसके मुख में से बड़ी विषधर वायु निकलेगी और उससे मरेंगे, ये जो है सब जो है तपेंगे। इसलिए भगवान ने पहले कही वैसे कहने से मानेंगे नहीं, इसलिए कह दिया कि भाई मुख पकड़ लिया पहले ही आके और कहा कि सब देवता ने आ जाओ भाई, तुम बड़े हैं। ये बात सुनी तो अब जो है सब जो वे थे क्रोधित हो गए असुर सब। पीताम्बर की फेंट बांध हरे पकड़ो मुख जब, सुर पीछे लगे क्रोध करे कहें असुर सब। अब सुर पीछे लगा लिए अपने, और अब जो है फेंट बांध के भगवान मुख को पकड़ लिया, और असुर जो है कहने लगे बड़ा क्रोध करके, हम कुलीन विद्वान अमंगल पूछ न पकड़े। हम विद्वान हैं और कुलीन हैं हम, इसलिए हम अमंगल पूछ नहीं पकड़ेंगे। तुमने मुंह पकड़ लिया है, हम इधर लगेंगे मुख की तरफ, हम बड़े आदमी हैं। तो रूंगट यदि तुम करो यहाँ से हम सब निकसें, और तुम नहीं मानते रूंगट करते हैं तो हम जाते हैं यहाँ से, जो है तुम अपने आप निकाल लो। अब ये बात भगवान ने, ये ऐसा तो करना चाहते ही है भगवान, तो ये भगवान ही बचा सकते हैं ना असुरों से, और वैसे बच ही नहीं सकते हैं। तो भगवान ने फिर उनसे कहा भाई हर हंसे बोले, भगवान हंस के बोले फिर उनसे, अरे भाई क्यों तुम वाद विवाद करते हैं, और वाद विवाद मत बढ़ाओ तुम, दोनों भाई भाई हैं सब, और जो है तुम भाई भाई होकर लड़ाई झगड़ा मत करो। और ये नहीं मानते हैं तो भाई देवताओं से कहा कि तुम इधर आ जाओ, पूछे पकड़ लेंगे हमको। हाँ, इसलिए हरे हंसे बोले व्यर्थ क्यों वाद बढ़ाओ बंधु बर। अरे बंधु बर हैं तुम, तो श्रेष्ठ हैं, दोनों बंधु हैं। सब सुर पकड़ो पूछकू मुखकू पकड़ें जो जे असुर। ये मुखकू असुर पकड़ेंगे भाई, तुम पूछे पकड़ लो भाई। हाँ, चूंकि ये कही दो भाई भाई हैं, और इधर ये चाहते हैं तो इन्हें को दे दो इसको मुख को। युक्ति भगवान ने जो है बड़ी निकाली। अब इनकी बुद्धि में कहाँ भाई, ये उल्टी बुद्धि वालों की में ऐसी युक्ति, इसलिए उनको तो उसमें है काले होना है, जो तक काले ही हैं असुर सब, जहर से सब काले हो गए। युक्ति सहित यो देव विपत्ति ते अजित बचाए। कैसी युक्ति से बचा दिए सब देवताओं को, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों का हित करते ही करते हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान के भक्त देवता तो भगवान के सहारे ही रहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये असुर ही अपनी मनमानी करते हैं, भगवान की बात सुनते नहीं हैं। तपस्या भी करेंगे तो वो उसका भी दुरुपयोग करते हैं, भोग नहीं भोग सकते। परिश्रम भी खूब अमृत को करते हैं पर मृत्यु ही मिलती है, दारू मिलेगी बस पी के, गाली बको मोरगड़ो और नाली में, वैसे अमृत कहाँ मिलेगा ऐसे लोगों को। तो युक्ति सहित यो देव विपत्ति ते अजित बचाए। अजित ने बचा दिया विपत्ति से। तुरंत सरप मुख छोड़ पूछ ढिंग हरे संग आए। सब देवता पूंछ को मुख को छोड़कर और भगवान के संग पूंछ पकड़ लिया, पूंछ पर आ गए। अब जो है पहले खींचे असुर सब, भगवान ने कहा पहले तुम खींचो मुख को,
पुनः सुर खींचे दाम को, फिर ये खींचेंगे जो है देवता सब पूछ को, और तुम मुख को खींचो। जब रई चलती है तो जब खींचने से ही नेति चलती है, इसलिए जो है भगवान ने उनसे कहा तुम खींचो, बड़े हैं तुम। अब खींचने लगे। दस्यों जाए गिर मदे मन उददे में, अब नीचे को जाने लगा। ये जो जो उददे माने समुद्र में ये पर्वत, दस्यों जाए गिरे पर्वत नीचे को घुसने लगा। सुमिरे सब सुर श्याम को, सब देवता कहते महाराज ये तो जब ये समय अंदर जा रहा है। और अंदर जाने का मतलब है जब आप मंथन करते हैं इस संसार का तो नींद आ जाती है, नीचे को चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं। इसलिए सुषुप्ति में गए तो कहाँ मंथन होगा, जागृत में रहना चाहिए ऊपर को। तो सुषुप्ति तो नीचे की अवस्था है, क्योंकि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नीचे को जा रहा है। इसलिए जो है नीचे को सब घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान ये तो नीचे को जा रहा है, इससे बचाओ। हरि निरखे भयभीत असुर, सब देवताओं को भयभीत देखा भगवान ने, ये तो भयभीत हो रहे हैं। तुरंत कूर्म तनो धरे के भारे के, और तुरंत ही कछुआ बने गए। कुरम अवतार ले लिया कछुआ का भगवान ने। धार्यो मन दर पीठ पे, मंदर जो मदराचल है उसको पीठ पर धारण कर लिया भगवान ने। उछरे डुबकी मारे के, अब उसको जो है डुबकी मार के पीठ पे धर के उछल गए और ले आए ऊपर को। ये भगवान ही बचा सकते हैं। ये मन रूपी जब सो जाता है तो उसमें से नीचे से निकाल के ऊपर को उछाड़ देते हैं, फिर चिंतन मंथन करने लग जाता है। मंदर उठ्यो निरखे सुरासुर सब हर्षाए, मंदराचल उठा ऊपर को, भाई नीचे जा रहा था ये तो, और देखकर सब देवता और असुर बड़े हर्षित हो गए। और जो है अब बड़े हर्ष आए। भये मुदित मुनि सिद्ध सुमन बहु नवते वर्षे, अब उसको देखकर बड़े मुदित हुए मुनि सिद्ध और सब देवता असुर सब बड़े प्रसन्न हुए। और ऊपर से देवताओं के स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। मंथन हो रहा है। अब गरम गरम करे मथे सब, मंदर मथनी सम फिरे, मथनी सम फिरता है, घमर घमर करके खींच रहे हैं उसको दोनों। कच्छप प्रभु की पीठ पे जन प्रमदा खुजली करे, भगवान को ऐसा लग रहा है कोई मेरी पीठ को खुजा रहा है। तो मदरा चल रखा है कितना भारी, पर भगवान को तो फूल के समान लगता हुआ, और कोई उनको आपत्ति नहीं है। अब जो है जब खींचने लगे तो सर्प को बड़ा भारी दुख हुआ, नस टूटने लगी उसकी, और बड़ी श्वास फेंकने लगा जहरीली। वायु विषैली लगी दैत्य झुलसे रसियाने, सब फिर क्रोधित हो गए बड़े भारी। विषैली वायु जो है सर्प की उनके सब शरीर को काला कर दिया, झुलस गए उस अग्नि से। ये जो विषरूपी जहर रूपी अग्नि से सब झुलस गए और फिर रसाने लगे। अमृत निकसे नहीं सुरासुर सब खिसे आने, अमृत तो निकल नहीं रहा है, और ये वायु जो है फेंक रहा है असुर उधर, और वे भी
खींचते खींचते बहुत देर हो गई, कुछ निकला तो है नहीं, ऐसे ही लगता है इतने दिन हो गए सत्संग सुनते, कुछ मिला तो है नहीं, इसलिए सब अकुला जाते हैं, छोड़ देते हैं, मंथन नहीं करते। तो मंथन नहीं करेंगे तो अमृत कहाँ से मिल जाएगा? धैर्य रखना है इसमें, तो एक जन्म तो पूरा देना है कि भाई हमें चाहे कुछ भी समझ में आवे चाहे नहीं आवे, सुननी है कथा, तब अमृत मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। इसलिए सब जो है अकुला गए, सुरासुर खिसिया गए, इतना भारी परिश्रम कर रहे हैं तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हाथ तो पड़ता नहीं इसमें, काम उधर छूट जाता है, यहाँ कुछ मिलता नहीं। ये नहीं पता कि ये सब अमृत जमा हो रहा है अंदर। भूखे हैं तुम साल भर के या 2 दिन के, एक गिलास खाया तो उससे तुम्हारी भूख मिटी और शक्ति आई। पूरी शक्ति और पूरी भूख तो जब पूरा खा लेंगे तब आएगी। ये भी एक एक दिन, एक एक घंटा तुम्हारा बड़ी शक्ति दे रहा है और तुमको भूख मिटा रहा है सब तरह की, पर पूरा कर लेंगे जब बहुत काल के, इसीलिए तो कहा है बहुत काल की जैसे संग, बहुत काल तक करो तब कम होए मोह भ्रम भंगा। कंटालो मत इसमें, समझ में आवे चाहे नहीं आवे, हमें भगवान को देना है ये घंटा। क्योंकि सुनना और समझना तो फल है, वो तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही है। कर्म तुम्हारे हाथ में, कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में थोड़ा ही है, फल तो मैं दूंगा, मेरे हाथ में है। तुम्हारा तो घर से लाके शरीर यहाँ बैठा देना है, उसका नाम कर्म है। और सुनना समझना तो फल है, ईश्वर देगा, समय आने पर देगा। अभी तो जमा कर रहा है उस सबको अमृत। ये कितना कठिन है और क्या क्या निकले, सबसे पीछे निकलेगा अमृत। पहले कैसी कैसी संपत्ति और कैसे कैसे भी मिलेंगे और इसी से मिलेंगे, वैसे मिलेंगे नहीं। तो पहले भी लाभ हो रहा है, पीछे तो अमृत मिलेगा ही मिलेगा, पहले भी व्यर्थ नहीं जा रहा है ये। पर ये समझता नहीं जीव, कितना धर्मात्माओं ने परिश्रम करके ये सत्संग लगाया है, अब आगे लोग आते नहीं, जो भाग्यशाली नहीं है। इसलिए जो है ये अच्छा नहीं लगता है। करें मोह वश द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। ये मोह पाप सुनने नहीं देता है, चूंकि मोह परावा, संतों का संग और हरि भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, असंतों का संग अच्छा लगता है और संसार की कथा अच्छी लगती हैं, जो मारेंगे और नरक में डालेंगे और ये उतारेंगे और नरक से दुख से निकालेंगे। उल्टी बुद्धि हो रही है, इसलिए लगती नहीं अच्छी। 23 घंटा में तबीयत नहीं भरती है, वहाँ 1 घंटा नहीं निकाल सकते भगवान के लिए, चूंकि ये पाप हैं अनेक जन्मों के, नहीं ये आने देते। चूंकि इनका नाश होता है, इधर गप मारता रहेगा। और ये वृद्धावस्था में तो अपनी कमाई है, सब काम छोड़ के यहाँ आ जाना चाहिए, ये अपनी कमाई है। वो जवानी की सब रह गई नहीं तुम्हारी, जिनने का चुका दिया और बचा तो उसको सब ले लेंगे भी, तुमको आगे के लिए भी नहीं उसमें से मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलेगा, वही 2 रोटी मिलेंगी। वो संपत्ति किस काम की जिन का उपाय होए, नित्य कमावे कष्ट करे बिलसे और ही को है। और तुम्हारा पहले जन्म वालों से क्या संबंध रहा? ये बिलस रहे हैं, वह संपत्ति है, ऐसे इसको सबको यही बिलसेंगे, तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? आगे दूसरा मिलेगा और जैसा कमाया ऐसे मिलेंगे आगे। तो ये अपनी कमाई आगे जाके काम देगी, ये तो नहीं पड़ी रह जाएगी सब, और दूसरे विलास भोग करेंगे इसका, तुम्हारे काम क्या आएगी? तो जो है और ये तुम्हारी काम आएगी सब, इसको दूसरा ले नहीं सकता, तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकती। ये ऐसी संपत्ति है और ये बड़ी मूल्यवान है और बड़ी भारी जो है तृप्ति करने वाली, दुख को मिटाने वाली, भूख प्यास को मिटाने वाली, मृत्यु को मिटाने वाली ऐसी संपत्ति है। इसको दूसरा लेगा नहीं, छूटेगी है नहीं, और तुमको ही भोगनी पड़ेगी, दूसरा नहीं भोगता, उसको दूसरे भोगते हैं। इसलिए इस संपत्ति को कमाओ, भगवान ने बड़ी कृपा दया करके दिया है ये मनुष्य शरीर। ये भोग विलास तो दूसरी योनियों में मिल जाते, सब में कहीं भी जाते मैं, भाई सत्संग दूसरी योनि में मिलने वाला नहीं है, इसी में मिलेगा, क्योंकि अमृत इसी में मिलेगा और दूसरी योनि में नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानामृतम भोजनम, ये ज्ञान रूपी अमृत जिसने पी लिया
वो कर लिया तो उसको कहा सदा सदा के लिए भूख प्यास की निवृत्ति हो गई। और भूख प्यास ये सब पाप कराती है, तो भूख प्यास ही के कारण सब करता है। ये परिषद ने ये अन्याय किया, जो अपमान किया संत का, भूख प्यास नहीं तो कराया सब। 7 दिन में मृत्यु ये भूख प्यास ही तो देती है। तो ये जो है जब वायु विषैली निकलने लगी तो सब घबरा गए, सब खिसिया गए। सबकू निरख्यो विकल अजित हंसे बोले वाणी। अब सबको जो है अपने भक्तों को विकल देखते हैं भगवान, और फिर समझ आते हैं बड़े प्रेम से भगवान। बोले वाणी हो कश्यप संतान था तुम सबकी जानी। तुम कश्यप की संतान हैं। कश्यप कहते हैं इदम के दृष्टा को, तो ये आत्मा परमात्मा की तो संतान है, परमात्मा ही सबका दृष्टा है, और ऐसी की संतान है सब। तुम्हारी था जान लिया, तुम में तो कुछ भी नहीं है, सब जो है विकल हो गए तुम। धैर्य रखना चाहिए ऐसा, विकल नहीं, तुम्हारी था जान लिया, कितना तुम्हारे सामर्थ्य हैं। अब भगवान कहते हैं कि भाई तुम कह रहे हैं तो घबरा रहे हैं, अमृत नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है इसमें, कितना मंथन किया है। भगवान कहते हैं कि लाओ मारूं हाथ, हाथ मारते हैं कि नहीं, ले मैं कर दूंगा इस काम को। लाओ हाथों, लाओ मारूं हाथ द्वय अमृत देऊं निकारे के। तुम पे तो निकला नहीं, परंतु लाओ मैं हाथ मारता हूं और मैं अमृत निकाल के दूंगा। मोकू मिल जाए कछु खींचूं रई रिसाए के। अब इस रई को मैं रिसा के खींचूंगा और कुछ मेरे को भी मिल जाएगा, ऐसा उनको लालच दिया। और भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं अब ऐसी रिसा के खींचूंगा और जो है इसमें से अमृत निकाल दूंगा, निकाल दूंगा मैं। अजित उठाई नेते रई को खींच घुमावे। अजित भगवान ने अनेती को पकड़ लिया और खींच के घुमा रहे हैं मंदराचल को, बड़ी जोर से घुमाने लगे। कुटिल के सजनो हिले सर्प सुत शीश डुलावे। अब जो सर्प का जो वासुकी है उसके जो है केस है लुढ़क रहे हैं और सिर हिल रहा है, और भगवान के जो है उसको खींच रहे हैं। अब जब मंथन करते हैं तो इसमें से जहर निकलता है, पहले संसार का मंथन है, पहले जहर ही निकलेगा, अमृत पहले नहीं मिलता है। पहले जो है पहला तक वो जहर पिलाया कि अमृत पिलाया, हिरणाकुश ने कितने कितने कष्ट पाए। तो अमृत तो भगवान का दर्शन है, बाद में मिलेगा ये, पहले तो जहर ही निकलेगा इसमें से। घर से आएंगे काम है छोड़ के सब है, तो यहाँ आना कितना कठिन है, आ नहीं सकते। राम कृपा बिना आए न जाई, क्योंकि ये तो बड़ा भारी पर्वत ऊंचा है, चढ़ा नहीं जाता इस पर, राम कृपा बिना। तो अब जो है बड़ा भारी कठिन है ये, इसलिए इसमें सब वो करने लग जाते हैं, हलाल निकलता है, दुख पहले उठाने पड़ते हैं। धर्म के मार्ग में पहले बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है, तो पाप के मार्ग में पहले जो है थोड़ा सा सुख मिलता है। पाप करेंगे तो सुख मिलेगा, पहले जेब काटी तो बड़ा मजा, गुलाब जामुन खाएंगे मीठी लाके जेब काट के, थोड़ा सा मजा देगी। सजा बड़ी लंबी चौड़ी, जब चावक पड़ेंगे गधा बन के घोड़ा बन के खींचेगा टांगे को, तब कितनी मार पड़ेगी, कैसा चुकाना पड़ेगा ब्याज से। मजा थोड़ा दिया, सजा बहुत लंबी चौड़ी, और इसमें थोड़ा सा सजा मिलती है पहले धर्म के मार्ग में, और मजा बड़ा लंबा चौड़ा बन जाता है। तो ये जो है 1 घंटा का सत्संग और ब्रह्मा की 1 घंटा का सुख मिलेगा, और तो ब्रह्मा का 1 घंटा कितना लंबा चौड़ा होता है, 1 दिन होता है ब्रह्मा जी का, ये 1000 बार बीते जाते हैं। तब कल युग और सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर,
1000 वर्ष बीतेंगे, जब एक दिन होगा तो 12 घंटा का दिन होता है, तो अब 12 घंटा में 1 घंटा भगवान के 1 दिन के ब्रह्मा के समान बन जाएगा। वहाँ इतना बड़ा सुख मिलेगा इससे, तो ये दुख कितना उठाया, सुख कितना भोगा आगे जाके। क्योंकि सत्संग सुनने वाले सीधे स्वर्ग में जाएंगे या ब्रह्मलोक जाएंगे। मुमुक्षु हैं तो ब्रह्मलोक जाएंगे, और संसार के भोगोच्छु हैं तो स्वर्गलोक जाएंगे। इतना बड़ा सुख देने वाला है, तो समझते नहीं लोग। महात्मा की शकल सूरत देखते हैं, ज्ञान नहीं देखते हैं कि ये भगवान बोल रहे हैं, महात्मा नहीं बोल रहा है कोई। ये भगवान बोल रहे हैं, जीव के लिए ईश्वर का उपदेश है। महात्मा थोड़ी बोलते हैं अपनी तरफ से, ये तो भगवान की बात को समझाते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो ये जो है अब दृष्टि नाम रूप पर रहती है, ये महात्मा बोल रहा है। तो बिना वाणी वक्ता बड़े योगी, शास्त्र बोल रहे हैं, श्रुतियाँ बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं कहता हूँ इसलिए मानने योग्य नहीं है, ये सब श्रुतियाँ कह रही हैं, उस बात को मैं कह रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से थोड़े कह रहा हूँ। इसलिए इनको ऐसा समझना चाहिए, ये हमारे हित के लिए भगवान सब बोल रहे हैं। ये मंथन का पर्वत का लाके का समुद्र का नहीं है, ये अपने अंदर का। ये मंथन तो कर ही रहे हैं अब आप बैठ के, ये इसी का नाम मंथन है। यही जो है समुद्र मंथन है, ये संसार सब समुद्र है, और इसमें मंथन करके और अलग विवेक करके वह सत्य अमृत को तो देखेंगे पीएंगे, वही तो निकलेगा इसमें से। सत्य वस्तु तो ये वही है। तो ये सब जो है उसके लिए ये सब बताई जाती है। भगवान का उपदेश जीव के लिए है। ईश्वर बोलते हैं तुम्हारे पिता कोई विदेश में रहते हों और उनका पत्र आवे और तुम अपने वॉचमैन पर पढ़वा में, तो वो वॉचमैन थोड़ी तो कह रहा है उन बातन, तुम्हारे पिता की बातन में वो सुना रहा है। ऐसे ही हम कोई अपनी बात थोड़ी कह रहे हैं, ईश्वर की बातों को सुना रहे हैं, क्योंकि ये तो सब ईश्वर का लिखा हुआ है। ये सब उसी की वाणी, वाणी का नाम वेद होता है, तो श्रुतियाँ होती हैं, तो भगवान की वाणी है, उनके व्याख्यान संतों ने करे हैं बस। तो ये जो है श्रुति थोड़ी बनाई है, इसलिए इनको बड़ी श्रद्धा से, चूँकि बड़े काम की चीज़ है, सब काम छोड़ के सुनना चाहिए इसको। तो सब काम छोड़ दे, और चूँकि एक दिन तो सब छोड़ना ही पड़ेगा, फिर कौन संभालेगा इसको। पहले से छोड़ देंगे तो दुख भी नहीं होगा, और काम तुम्हारे संभालने से ज़्यादा संभल जाएगा। संभालने वाला कोई दूसरा है, ये समझता है कि मैं ही संभालूंगा, नहीं बिगड़ जाएगा सब। बिगड़ने वाला नहीं है, सुधरेगा। भगवान से जुड़ गए तो सब सुधरेगा, और भगवान से अलग हो गए तो सब बिगड़ेगा। समझते नहीं हैं लोग। तो जो है इसलिए भगवान ने कहा कि जो है तुम जो है हला हला सबते प्रथम निकस्यो विष अति उग्रतर। बड़ा उग्रतर विष निकला पहले मंथन से। दस दिशन में व्याप्त वह भयो भगे सब सुरासुर। अब उसको छोड़कर सब सुरासुरों माथे अलग हो गए, मंथन छोड़ दिया। मंथन छोड़ देते हैं, अलग भग जाते हैं, सत्संग में नहीं आते हैं। कह दिया ये तो बड़ा भारी हला हला विषय है, ऐसा कंटाल आ जाता है। बैठे बैठे कुछ दिखता तो है नहीं, चलो यहाँ से, छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ के भाग जाते हैं, कंटाल जाते हैं। चुके ये सब अमृत तो दिखा नहीं, हला हला निकला पहले तो वो कंटाल आता है। बैठे बैठे शरीर दुखता है, कमरे में दर्द होती है, तो उससे जो है कंटाल जाते बेचारे। दोष नहीं है, अब क्या करे, इतना धैर्य है नहीं कि सहन शक्ति करनी है अपनी, जो है सुनना है कुछ भी हो चाहे। तमाम दुनिया भर की आफतें आ जाती हैं, उसको जो है भाग जाते हैं छोड़ के। तो यही बात है, ये सब अपनी ही बात है, दूसरे किसी की नहीं है एक भी। जो वो काम का दिखता है, ये बिना काम का दिखता है, इसलिए छोड़ देते हैं। छोड़े मथन लड़े वे लगे, झगड़ा करने लगे आपसे ही में, कौन करे विषपान। अब ये कह रहे कौन इस विषपान को कौन करेगा, विष निकला है इसमें तो नहीं। तो देवता कहते हैं तुम असुर करो, असुर कहते हैं तुम करो, लड़ भी लग गए दोनों। अब प्रथम ग्रास मक्खी मिली, हसे अजित भगवान। अब प्रथम ग्रास में मक्खी मिल गई तो कहाँ से खावेगा जो है। भगवान को बड़ी हंसी आई, चुके लड़ गए आपसे ही में। कौतुक हित हरे कौतुकी,
और भगवान तो सब कौतुक करने वाले हैं, कौतुकी हैं बड़े भारी। दोनों को लखे भाव, दोनों सुरों का और असुरों का दोनों का भाव लखा भगवान ने। और भाव देखकर बीच आए ठाड़े भये, अब झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वे दोनों के बीच में खड़े हो गए भगवान। करे वे बीच विचार, अब दोनों का बीच विचार करने लगे। क्योंकि तुम्हारी जो देवी वृत्ति हैं और आसुरी वृत्ति हैं, ये झगड़ा मचाती हैं, सत्संग में छोड़ देते हैं और उनमें फिर भगवान आ जाते हैं, भाई तुम खंटालो मत और इससे अपने धैर्य को मत छोड़ो, तुम बीच बचाव कर देते हैं। हरे बोले हर निकट प्रजापति संग सब जाओ, ये प्रजापतियों तुम जो है भगवान हर के पास जाओ। हरि बोले, हरि माने विष्णु, हर माने शिव जी। तो ये भी युक्ति निकालते हैं कि नहीं भाई, जो ये हलाहल को तो भी पीएंगे तुम्हारे को। चूंकि भगवान हंस के बोले, हरे बोले हर निकट प्रजापति संग सब जाओ, दोनों जो है प्रजापति की संतान है, तुम दोनों उनके पास में जाओ, संग दोनों जाओ। करके अनुनय विनय हलाहल उन्हें पिलाओ, उनको हलाहल को या विष को पिला दो। सब विष को पूजा भरता भोक्ता महेश्वर, सबका भोक्ता तो भगवान महेश्वर है, भरता भी है, सबका भरण पोषण करता है और भोग भी सबको जाता है। इसलिए उनके पास में भगवान ने भेजा कि अनुनय विनय करना, उनकी फिर स्तुति करना, और भी तुम्हारे हलाहल या विष को पी लेंगे और तुमको अमृत के लिए जीवित रखेंगे और से बचा देंगे। मंथन करें तो भगवान की शरण लेनी पड़ती है और वे इस अमृत से पिला देते हैं और विष से बचा देते हैं। अब भगवान की सम्मति पाके देवता और असुर दोनों भगवान शिव के पास में कैलाश पर पहुंचे विषते दुखी, ये संसार के विषयों से बड़े भारी दुखी जीव जब होता है भगवान के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचे विषते दुखी प्रजापति सब देवन संग, सब देवताओं के साथ में और वे सब असुर और प्रजापति दोनों जो हैं पहुंच गए वहां भगवान के पास और उनसे बड़ी नम्रता पूर्वक नमस्कार करके और बोले, हे शंभो सुख शांति, हे शंभो सुख और शांति शक्ति सर्वस्व के दाता अनघ, आप जो है अनघ हैं, पाप रहते हैं और सुख और शांति और शक्ति के दाता हैं, सर्वस्व हैं आप, सर्वस्व के दाता। और आपके पास में हम आए हैं। कालकूट ते दुखी विपत्ति ते नाथ बचाओ, इस कालकूट से हम बड़े भारी दुखी हैं, हे नाथ हमको इससे बचाओ, प्रार्थना करने लगे। अब ये सब आएंगे तो शरण भगवान की लेनी है, तो ये आपके अंदर छप रहा है सबके ऐसे संकटों पे भगवान की शरण लेके और उनसे प्रार्थना करनी है, तो ये कालकूट से बचा देते हैं। और ये सुनेंगे नहीं तो मम्मी पापा को पुकारेंगे वैसे, और कोई भगवान याद ही नहीं आएगा, क्योंकि भगवान जानते ही नहीं है, इसलिए मम्मी पापा तो बचाने वाले है नहीं कोई। तो ये जो है भगवान के शरण में जाते हैं तो ये कालकूट से बचा देते हैं। कालकूट से दुखी विपत्ति से नाथ बचाओ, पान हलाहल करो, दुख न के दुख मिटाओ, हम सब बड़े भारी दुखी हैं और हमारे दुख को आप मिटाओ। ये हलाहल का पान कर लो आप, हम पे नहीं पिया जाता है, हम तो इसके झड़प से ही और सुगंधी से ही जो है बदबू से दुखी हो रहे, मरे जा रहे हैं। तो इसको जो है इस विपत्ति से हमको बचाओ। अब ये बात जब भगवान शिव से देवता असुरों ने सबने कहा तो माता पार्वती जी ने सोचा, उमा विचारे स्वार्थी हैं सवरे ये प्रजापति, ये निज स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, अपने स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। इसलिए उमा विचार में पड़ गई कि ये सब स्वार्थी हैं,
सवरे प्रजापति, ये जो है देवता असुर सब आए हैं, ये बड़े स्वार्थी हैं, इसलिए कालकूट विषपान में कर्णन दूंगी तीक्ष्ण गते अते। ये तो अति तीक्ष्ण है और इस विषपान को मैं शिव जी को नहीं करने दूंगी, क्योंकि मेरा क्या होगा, कुछ हो गया तो इससे वह अब ये तो स्वार्थी है, दूसरा भली मरे, अब ऐसे हम बच जाए इससे। अब बड़ा भारी जब है माता विचार करने लगी और कहने लगी मैं नहीं करने दूंगी। अब भगवान तो सबके अंतर्यामी हैं, माता ये जो है पार्वती क्या सोच रही हैं भगवान जानेंगे और ये विघ्न करेगी, इसलिए उसको समझाने लगे। अंतर्यामी शंभ उमा के मन की जानी, उमा के मन की बात सब जान लिया, अंतर्यामी है भगवान। यानी सती कर्ण संतोष, सती कर्ण संतोष मधुर वर बोले वाणी, सती को संतोष करने के लिए बड़ी मीठी वाणी बोले पार्वती जी से भगवान। शिव जी कहने लगे प्रिय है प्रिय, प्रिय प्रजा अति दुखित है, प्रिय ये प्रजा बड़ी दुखित है, अति दुखित परी संकट में भारी। ये तो छोटी मोटी संकट नहीं है, बड़ा भारी संकट है इनके सामने, ये विषय इनको जला रहा है, इसलिए ऐसी संकट में प्रजा पड़ी है हमारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरकाधिकारी, और हम इनके मालिक हैं और ये हमारी प्रजा है और ये बड़े संकट में पड़ी है। पार्वती जी को समझाने लगे शरणागत प्रतिपाल कर्ण की बाण है हमारी, ये हमारी शरण में आए और हम शरणागत के प्रतिपालक हैं, ये हमारी बाण है, तो हम अपने धर्म को कैसे छोड़े। ये माता पार्वती को भगवान समझाने लगे शरणागत को जे तजे तने बिलो के हाने, तो उनको तो देखने से पाप लगता है, तो जो है निज अनहित अनुमान है, तो जो अपना अनहित अनुमान करके और शरणागत को तज देते हैं, ते नर पामर पाप में तने बिलो के हन। ये है मनुष्य तो बड़े पामर होते हैं, पशु होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं है और उनके देखने से बड़ा पाप लगता है, और ये हमारी शरण में आए और अपना अनहित हम समझ के और इनको त्याग देंगे तो हमारे तो दर्शन से पुण्य होता है, तो ये सब जो है उनको तो दर्शन से पाप लगता है। इसलिए हमारा चाहे अनहित हो जाए परहित लागे तजय निज देही, संतत संत प्रशंसते ही, तो पराय हित के लिए जो है शरीर भी चला जाए तो भी संत उनकी प्रशंसा करते हैं। आज तक ये चल रहे हैं कि नहीं महापुरुष, जिन्होंने अपने परहित के लिए शरीर का त्याग किया। इस शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, चाहे खाट में रेड़े के बीमार होके रो के छोड़ो, चाहे परहित में हंसते हंसते छोड़ो, तो जो है ये तो जाएगा ही एक दिन, रख तो सकते नहीं है। इसलिए परहित वस जन के मनवाही तनको जगत दुर्लभ कछुनाई है, तो हमारे लिए तो पराया है तो मन में बसा रहता है, हम सबका हित करते हैं। हर के मन मंगल अवश्य है, मंगल ही सब होए, जो अपने मन की चाहे तो मंगल जावे खोए। भगवान का किसी के हाथ से किसी का अमंगल होता नहीं है, दूसरा कोई अमंगल करने वाला नहीं है, मंगल ही होता है सबका। इसलिए भगवान कहते हैं ये हमारी बाण है, प्रतिपालन, ये शरण में आए हैं, अब हम कैसे इनको ठुकरा दें। जीवत पे कृपा करें, जीवन पर कृपा करें, जो जीवों पर कृपा करते हैं हर प्रसन्न तिन पे रहे। जो जीवों के ऊपर कृपा करते हैं भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर। इसलिए जो है माता पार्वती जी को समझाने लगे, भगवान प्रसन्न होते हैं। पान हला हल विष करूं दुखित हो ये सब कहें, ये बड़े दुखी है कि हमसे कह रहे हैं
और मैं हलाहल को पान कर जाऊंगा। इसलिए तुम कोई चिंता मत करो। दया धर्म को मूल, मरम मूर्ख नहीं जाने। ये मूर्ख लोग जो है जानते नहीं है, दया तो धर्म का मूल है। यानी छिन भंगुर यह देह, अज्ञ अजरा अमर माने। ये अज्ञानी लोग अजर अमर समझते हैं इसको, ये तो एक दिन मरने वाली है, ये क्षण भंगुरा है। इसलिए जो है माता को ऐसे जो है शिव जी समझाने लगे। और अब समझाने तो समझ आई जाती है, माता भी अनुमति देगी और उसको कल ही सुनाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्री